संसार में आता है तो उसे किसी बात की समझ नहीं रहती। खाना पीना सोना, ये तीन बातें उसके लिए मुख्यतः होती हैं। तो माँ बाप उसे पहनना सिखाते हैं तो उसे किसी बात की समझ नहीं रहती। खाना पीना सोना, ये तीन बातें उसके लिए मुख्यतः होती हैं। तो माँ बाप उसे पहनना सिखाते हैं, वो सीख जाता है। छोटे छोटे आपस में यार दोस्त मित्र इकट्ठे होना, जरा जरा सी बात के लिए रो देना और जरा सी बात के लिए लड़ पड़ना, फिर हंस पड़ना, ये चलता रहता है। बड़ा होता है, खिलौनों की जगह बड़ी चीजें आ जाती हैं। और बड़ा होता है तो पैसा, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, शेख चिल्ली की तरह सपने बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और खुशी लेने के लिए और आनंद हासिल करने के लिए फिर नशा, मेडिकल नशे हैं, पोस्त, भांग, अफीम, शराब, दुनिया के तमाम नशे। इंसान सोचता है कि इनमें कुछ ज्यादा सुकून है, चैन है, इससे ज्यादा गम ठीक हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सो इन सारी चीजों में डूब जाता है। यूं चिंताओं का मक्कड़ जाल, खुद के कर्मों का बनाया हुआ सब कुछ इंसान को तड़पाता है, बेचैन करता है, परेशान करता है और इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है। यूं ही बहुत सारे लोग इस संसार से रुखसत हो जाते हैं, आखिर तक तड़पते हुए। ना जवानी चैन से गुजरी, ना अधेड़ अवस्था, ना बुढ़ापा, इस संसार से यूं ही चले जाते हैं। वो तो भाग्यशाली होते हैं जिनको पूरा गुरु मुर्शिदे कामिल मिल जाता है, जो शिक्षा देता है कि हाँ, नशा ना करो, जरा जरा सी बात के लिए क्या लड़ते हो। अरे धन दौलत जमीन जायदाद इधर पड़े रह जाएंगे, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, गलत तरीके से कमाओगे, आप नहीं सारा परिवार दुखी रहोगे। घर में चैन, शांति और तंदुरुस्ती सब चले जाएंगे। बेचैनी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, क्योंकि पाप जुल्म की कमाई कभी चैन नहीं लेने देती किसी को भी। आदमी तड़फता है, व्याकुल होता है, पैसे आते रहते हैं, अच्छा पैसा आ गया, अच्छे मकान बन गए, अच्छे पहनने को मिल गया, लेकिन ये नहीं जानता कि किसी के मुंह से छीन के खाया गया निवाड़ा जहर होता है। जहर सारे परिवार में आग लगा देता है, तंदुरुस्ती चली जाती है, लड़ाई झगड़े नफरतें शुरू हो जाती हैं, नशा आ जाता है। तो इंसान को संत, गुरु, पीर, फकीर ही समझा सकते हैं कि भाई ये बुरी चीज है, ये मत करो, बुरे कर्म मत करो। आगे इंसान की मर्जी होती है, वो माने या ना माने। उल्टा आज घोर कलयुग है। अगर किसी को कहा जाए कि भाई ये चीज मत कर, कि जहर मत खा, कहता मैं तो खाऊंगा, मुझे रोका कैसे। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज नहीं बहुत देर से हम ये तरीके देख रहे हैं लोगों को ऐसा होते कि आपको सुनाया कई बार कि एक जमींदार था और वो घोड़े पे चने लाद रहा था। 2 मन 80 किलो चने थे, तो उसने एक तरफ 80 किलो ऐसे बोरी छाटी होती थी, 80 किलो चने रख दिए और दूसरी तरफ 80 किलो रेता डालने लगा। सामने एक समझदार आदमी था, वो आया, ये कहता यार ये क्या कर रहा है, रेते की घर में जरूरत है। कहता नहीं नहीं, वो तो मैं भार बराबर कर रहा हूं कि बोरे के एक तरफ, छाटी के एक तरफ 2 मन 80 किलो दाने हैं, तो दूसरी तरफ 80 किलो रेता, ताकि बैलेंस हो जाए। वो कहता अच्छा। कहता हाँ हाँ। वो भाई कहने लगा यार मैं एक बात कहूं। कहता बोल। कहता ऐसा है, 2 मन तेरे को चने हैं, 40 किलो इधर डाल ले, 40 किलो इधर डाल ले, तो बैलेंस हो गया। घोड़े को 80 किलो वजन एक्स्ट्रा नहीं उठाना पड़ेगा। तू ये क्या कर रहा है। आगे से पता क्या कहा, जो आज कलयुगी जीव कहते हैं, घोड़ा किसका। वो कहता भाई तेरा। छाटी किसकी। कहता तेरी। चने किसके। तेरे। डाल कौन रहा है। कहता तू। तो फिर तेरे पेट में दर्द क्यों, मैं तो 80 किलो रेता डालूंगा। तो ऐसा है, जिसको मुंह में जहर लग जाए ना,
वो मानता नहीं, उल्टा तकरार करता है। परमपिता जी के वचन है, माने नहीं उल्टा तकरार करे। वचन नहीं मानता, कितना भी समझा लिया जाए, कितना भी भला किया जाए, दिखने में नहीं लगता कि भला है। वो अपनी बेइज्जती समझता है कि है लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा। ये नहीं कि तुझे जहर से बचाया है, दुनियावी जहर से, समाज के कुरीतियों से, समाज की बुराइयों से पीर और मुर्शिद कामिल ने गुण तो क्या गाने हैं, उल्टा तकरार करता है। ये तो क्या है कि चलो ठीक है, मुंह किसी तरह से ये जहर खाना बंद हो और घर में खुशियां फिर लौट आए, तंदुरुस्ती लौट आए, घर माला माल हो जाए, वो नहीं सोचना। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है ये। उल्टा तकरार करे कि नहीं ऐसे कैसे। तो भाई ये हमने अजमा के देख लिया, संत पीर फकीर कभी गलत नहीं करते, हर किसी का भला करते हैं। ये अलग बात है, दिखने में भला ना लगे तो वो अलग बात होती है, आने वाले समय में उससे भला ही होता है। पर जो तकरार करते हैं उनका भला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तो मन हावी है, मन अहंकारी है कि नहीं हम ऐसा, मैं सही, तू गलत, फलां सही, ये गलत। तो ऐसे चक्र में जो पड़ जाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमने अजमा के देख लिया। वरना कोई सेवा करे, सुमरन करे, सच्चे सौदे में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वचन है, उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, तंदुरुस्ती रहेगी, परेशानियां दूर होंगी, घर से दरिद्रता दूर होगी। टाइम लग सकता है, समय लग सकता है। तो कहने का मतलब संत तो जीवों को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, इसलिए संत गुरु का मिलना बहुत ही जरूरी है। गुरु मिल जाए, और वो भी जिनको सच्चा गुरु मिल जाए, उनका तो कहना ही क्या, बस वचन मान लो चुपचाप, मन की ना सुनो। मन बड़ी जालिम ताकत है, मन से लड़ना सीख लो। मन से नहीं लड़ोगे तो भाई मन आपको दबा लेगा, और मन के मते चलो मत कोई, ये भवसागर में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ये गुरु पीर फकीर से दूर कर देता है मन, बड़ा जालिम है। हालांकि संत गुरु किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात, पर मन बड़ा जालिम है। ये तो कहते नहीं मेरा तो किया, फलां का तो किया, धिंकड़ किया, तरह तरह की बातें पैदा कर देता है। नहीं, आप अपने कर्मों की तरफ निगाह मारो, आप क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप किन किन कर्मों में उलझे हुए हैं, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो संत कभी बुरा नहीं करते, पर बुरे कर्म कर करके, राम किसी को नहीं मारता, कभी भी राम कभी किसी को नहीं मारता, और राम किसी को नहीं मारता, कर कर खोटे कर्म अपने आप मर जाते हैं लोग, अपने आप कर्म खोटे किए, कर्म बुरे किए। अब इसमें संतों की बद्दुआ थोड़ा ही है। संत तो बताते हैं ऐसे कर्म करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा जरूर, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए बुरे कर्म ना करो, तकरार करने का तो कोई मतलब ही नहीं। संत कैसे किसी का बुरा कर सकते हैं, सवाल पैदा ही नहीं होता। वो तो भला करते हैं, अच्छा करते हैं। तो गुरु मुर्शिद कामिल जिसको सच्चा मिल जाए, सुन के इंसान अमल करने लग जाए, तो बारे न्यारे हो जाते हैं, बेहद शांति मिलती है, परमानंद मिलता है, तमाम खुशियां मिलती हैं। बस मन से लड़ो, सुमरण करो, और मन के हत्थों मजबूर ना बनो। इसलिए संतों के वचन जो जीव मानता है वो हमेशा खुशी रहता है, और दोनों जहां में परमानंद उसको प्राप्त हो। अंदर जो हरिरस अमृत आबो हयात विल पावर है, आप उसे कैसे जगा सकते हैं। और दुनिया के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास अति जरूरी है। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो जरा जरा सी बात पे घबरा जाया करते हैं, और आत्मविश्वास होता है छाती का जख्म भी लोग हंसते हंसते सहन कर लिया करते हैं। तो आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जो भी अच्छे नए कार्य करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती जाएगी। संसार में ये मानना है कि इंसान 15 से 20% दिमाग का इस्तेमाल में लाता है, जो कि रूहानियत के नजरिए से भी सच है। बड़े से बड़े लोग 15 या 20%, जो बड़े से बड़े मतलब जो दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, नई नई चीजें ईजाद करते हैं, 12 से 24 18 घंटे लगे रहते हैं, तो वो 15 से 20%। आमतौर पे आदमी 10 से 15%। इतना बड़ा दिमाग है, सुपर कंप्यूटर इसी से निकला एक छोटा सा अंश है, इतना जबरदस्त है। और ये नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है हमारे वेद शास्त्रों की बात। उनकी रिसर्च आई है
कि अगर आप विल पावर चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा मेडिटेशन करो, ध्यान में जाओ। उस ध्यान से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल से आप दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा इस्तेमाल से आपके गम, दुख, दर्द, प्रॉब्लम पल में सॉल्व होती जाएंगी, परेशानियों से आप आजाद होते जाएंगे। और राम नाम तागे तावीज या ऐसी चीजों से कोई असर होने वाला नहीं है। राम नाम तो अंदर से काम करता है, आपकी विल पावर इतनी बढ़ा देता है, आत्मविश्वास इतना बढ़ा देता है। तो इसलिए भाई आत्म बल को बढ़ाना अति जरूरी है, चाहे युग कोई भी हो, और कलयुग में तो और भी जरूरी है। यहां आप जिससे बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते वो किस रंग में रंगा हुआ है, उसकी तार कहां कहां जुड़ी हुई है, कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि आज लोग दोगले तिगुले पता नहीं कितने गुले हैं, कुछ शब्द ही नहीं मिलते। जबकि इंसान जो वफा करे तो राम भी उसके साथ बेहद वफा किया करते हैं। आज रिश्तों में दरार है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। सुमरन भक्ति इबादत ना होने की वजह से आत्मिक कमजोरियां हैं। जरा सी किसी को बात कह दो, गला काटने को आता है और काट भी देते हैं। बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो भाई ऐसे युग में ये बड़ी जरूरी बात है कि आप चाहे थोड़ा समय दें पर मालिक की याद में जरूर दिया करें। सुबह शाम आपका बिजनेस व्यापार में भी फायदा होगा। चलो ये सोच के जाप कर लें कि आपका बिजनेस व्यापार जो भी आप कार्य करते हैं उसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा तरक्की आएगी। जो बात आपको सूझती नहीं, चुटकियों में सूझने लग जाएगी। ऐसा है राम नाम, ऑलराउंडर, हर क्षेत्र में काम करता है। और आत्मबल तो आएगा ही। आत्मबल आने से क्या होता है, आदमी का शरीर मजबूत और किसी भी क्षेत्र में कोई कमजोरी फील नहीं होती। मानसिक दबाव जो आपको हो जाता है, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई परेशानी हो गई, कोई समस्या आ गई, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप राम नाम का ही जाप कर लें, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी वो कमजोरियां आप अपने आप अंदर से खत्म कर डालेंगे। और ये मनोविज्ञान भी मानती है, मनोविज्ञान, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल में जितना पढ़ पाए पढ़े और मनोविज्ञान को पढ़ा करते, तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि आदमी अगर अपनी निगाह से गिर सकता है तो अपनी निगाह से ऊपर भी बहुत उठ सकता है। और जो अपनी निगाह में ऊपर उठ जाया करते हैं वो दुनिया में कभी असफल नहीं होते, और जो अपनी निगाह में गिर जाते हैं वो सफलता के पास होके भी सफल नहीं हुआ करते। और इसका एकमात्र उपाय आत्मविश्वास है। आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी लिखा होता है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। और यही रूहानियत है। आत्मबल से आपके दुनियादारी के काम धंधे सफल होंगे। नेचुरली आप सुमरण करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, तो सुमरण में ध्यान लगने लगेगा, उससे आपकी आत्मा बलवान होगी, जिससे बॉडी पूरी मजबूत होती जाएगी। हर तरह की आपकी कमजोरी और जो आपकी टेंशन रहती है, आदमी को कोई समस्या हो जाए किसी भी तरह की, परिवार की, शरीर की, कारोबार की, किसी भी तरह की, चाहे आप कितना ही हंस लो, कितनी बातें कर लो, पर जैसे कहते हैं ना बिच्छू का डंक की तरह, वो बात कहीं ना कहीं आपको कचोटती रहती है। आप उसकी वजह से परेशान रहते हैं कि यार ये चीज हट जाए ना। जिंदगी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। परम पिता परमात्मा वो सदगुरु मौला जो इंसान को जीने की राह दिखाता है, जो इंसान को इंसान से भगवान तक का रास्ता तय करवाता है, जो इंसान को जीते जी परमानंद से नवाज देता है, जो इंसान को, उस इंसान को जो पीर फकीर की सुन के अमल करे, कण कण में, जर्रे जर्रे में अल्लाह मालिक के दर्शन करवा देता है। ऐसे मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। इंसान कभी भी उसका शुक्राना करना ना भूले। एक कदम उठाते हो, क्या मालूम अगले कदम में आपके लिए क्या रखा है। हमने तो अपने सदगुरु मौला से एक ही चीज सीखी है कि अपने सदगुरु का शुक्राना, सदगुरु ही अल्लाह ताला मालिक राम, पीर फकीर सब कुछ, और उन्होंने वो सब कुछ दिखाया जो कल्पना से परे होता है।
हर इंसान उसे देख सकता है, हर इंसान वो परमानंद ले सकता है। तो इसलिए भाई ये मत सोचो कि भाई हाँ अब क्या है, क्या मालूम जिंदगी कितनी है, और क्या मालूम आपके आने वाले टाइम में आपके लिए क्या रखा है। उसका शुक्राना करते रहोगे तो पहाड़ कंकर बनते जाएंगे, वरना क्या मालूम कौन सा पहाड़ आन पड़े और लेने के देने पड़ जाए। इसलिए अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का शुक्राना करना जिंदगी में कभी ना भूलो। हार्ड वर्कर बनो, ये तो हर धर्म में कहा है। मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत तो आपने करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान जी मदद कैसी करेंगे और किस काम की करेंगे। इसलिए अच्छे कामों में, नेक कामों में मेहनत करो, आगे बढ़ो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के आप काबिल बने, उसकी दया में रहमत को हासिल करें। लेकिन उसका शुक्राना करना कभी ना भूलो, क्योंकि वो अपना शुक्राना कभी नहीं लेता। लोग भुला देते हैं सब परोपकारों को, भूल जाते हैं अपनी औकात, अपनी उन तमाम चीजों को जो मालिक ने बख्शी होती हैं। इंसान आदत बना लेता है, जो मालिक ने रहमतें की वो भुला देता है, जो नहीं मिल रहा उसके लिए चिल्लाता रहता है। पर वो एक इंसान होते हुए भी उन्होंने ये बात कही कि हमारा तो ये असूल है खानदान का। वाकई वाकई यही असूल हर इंसान का होना चाहिए कि आपके लिए अगर कोई एक कदम, एक खाने की कौर भी खिला दी, आप कैसे भुला देते उस गुण को। वो खाने की कौर जो जिंदगी और मौत के बीच ढाल बन गई, वो पानी की घूंट जो जिंदगी दिला दे, अरबों रुपए से भी बाजार से उस क्षण खरीदी नहीं जा सकती। तो इसलिए भाई सतगुरु के परोपकार उसको तो जीव कभी भुलाए ही ना, क्योंकि सतगुरु मौला ऐसे परोपकार करते हैं और कभी एहसान नहीं जताते कि मैंने तेरे पे परोपकार किया। हाँ, ये जरूर बताते हैं कि अगर तू बुरे कर्म करता रहा, किए गए परोपकार तो कोई बात नहीं, पर आने वाले भयानक कर्म तुझे भोगने पड़ेंगे, फिर मत चिल्लाना। तो इसलिए अपने सतगुरु मौला का शुक्राना करते रहो, ज्यादा फन्ने खा ना बनो, क्योंकि नन्हे खा बनते देर नहीं लगती। जो इंसान अपने आप को फन्ने खा, मालिक को गालियां निकालते रहते हैं, परवाह नहीं करते, फिर कोई पता नहीं लगता। क्या पता वो जुबान ही बंद हो जाए जिससे गालियां निकाल दो, क्या पता वो कदम बंद हो जाएं जिनसे आप चल चल के दूसरों को यूं रिझाते हो। इसलिए ऐसे कर्म ना करो, फिर पछताओगे। हमने देखा है कई केसेस में, अजमाया है, वचनों के द्वारा समझाया, सत्संग में समझाया, ना जी मानना नहीं, और फिर वो हश्र होता है जिंदगी का, ना जीते में ना मरते में। इसलिए वो स्थिति आने से पहले पहले सुधर जाओ, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो अहंकार, खुद ही करो जाप राम का, करो गुणगान परोपकारों का जो सतगुरु मौला ने किए हैं, उस परमपिता परमात्मा ने किए हैं। कोई परोपकार गिनाता है तो टौंट ना कसो, क्योंकि परोपकार गिनाना, सुनाना दिल गुर्दे की बात है। पीर फकीर के सामने अगर कोई झूठ बोलता है तो कुलों तक रगड़ा चला जाता है, और सच बोलता है तो कुलों तक खुशियां चली जाती हैं। ये दो ही चीजें होती हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो खुद ही मजाक बन के रह जाओ। कोई मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता इस कड़ल की नगरी में, चलते चलते सिक्का कब खोटा हो जाए। चल रहा है, बढ़िया दाम मिल रहे हैं, और जब खोटा हो जाए तो ठक 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 कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हारमोनियम बजता है, बजते बजते कब उसकी सुरें बिगड़ जाएं और वो बेसुरा हो जाए कुछ मालूम नहीं। तो चलो उसको तो फिर भी कारीगर से सुरों में लाया जा सकता है। अब ढोल की फट गई बजते बजते तो चलो फिर से उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर शरीर में कुछ ऐसा हो गया तो फिर उसको वापिस लाने में पता नहीं कितना टाइम लगे। कोई बीमारी लग गई, अंगहीन हो गए, अपंग हो गए, या ये पुर्जा ही हिल गया तो जाना इधर है, जाओगे इधर, बोलना कुछ और है, निकलेगा कुछ और। तो क्यों 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 घमंड में, अहंकार में अपने अच्छे खासे जीवन को बर्बाद करने पे इंसान तुल जाता है। तो कभी भी कोई बुरा कर्म ना करो, कभी भी किसी को बुरा ना कहो। तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कौन क्या करता है क्या नहीं करता किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। चोर चोरी कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप भी चोरी करो। जुआरी जुआ खेलता है, सारा कुछ बर्बाद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जुआ खेलो। ठीक है, कौन क्या करता है
फर्ज है एक सत्संगी का प्यार मोहब्बत से समझाना, नहीं तो आप अपने बारे में सोचो कि खुद में जो कमियां हैं उनको दूर कर लूं, इतना ही काफी है। तो भाई, राम नाम पे चलने वाले ऐसे ही चला करते हैं, भक्ति इबादत करने वाले ऐसे ही चला करते हैं, और मालिक का पल पल शुक्राना करते हैं। जो शुक्राना करते रहते हैं, मालिक उनके कर्म पहाड़ जैसे चुटकियों में उड़ाते रहते हैं, पता ही नहीं चलने देते। इंसान को याद रखना चाहिए, जब गम आता है, दुख दर्द भयानक कोई परेशानी आती, क्यों ना उससे पहले ही भक्ति कर ली जाए, क्यों ना पहले ही उससे अपने सदगुरु मौला पे दृढ़ यकीन रख के आगे बढ़ते जाओ, ताकि वो परेशानियां आए ना और मालिक की खुशियों के आप हकदार बनते चले जाएं। दूसरों को सुखी देख के जो उसमें शामिल हो जाता है वो और सुखी हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी को दुखी देख के खुश होने वाला शैतान होता है, इंसान नहीं। कामना कीजिए सुख की, पर दूसरों के सुख से अपने आप को तकलीफ महसूस मत कीजिए। आज के दौर में लोग बड़े छली कपटी हो गए हैं। एज ए गुरु, एज ए संत हम जो देखते हैं तो कोई ही मिलता है जो सच का पुजारी है, कोई ही मिलता है जो राम नाम का प्रहरी है, कि मैंने सुमरण करना ही है, भक्ति करनी ही है। क्योंकि पूरी जनसंख्या में अगर करोड़ भी है तो बहुत कम है, वो कोई में ही आ गया। तो ऐसे दौर में यहां लोग गप मारते हैं कदम कदम पे। वैसे मालिक ने किया नहीं। कई बार कई बच्चे कहते होते हैं कि अगर बॉडी के पार्ट खुलते होते या पता चलता होता बड़ा अच्छा लगता। आज के दौर में अगर कुछ ऐसा होता, उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा होता कि आदमी के माथे पे सायरन बजने लगता जब भी वो झूठ बोलता, तो जरा सोचिए, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज ना सुनाई देती, इतने सायरन बजते। क्योंकि कदम कदम पे झूठ बोलना आदमी की फितरत तो हो ही गई है। चलते चलते झूठ बोलते हैं, सामने बैठ के झूठ बोलते। एज ए गुरु, एज ए संत जब हम देखते हैं बड़ा दुख लगता है। ऐसे ऐसे भक्त भी हुआ करते जिनकी रुचि होती थी रूहानियत में, सूफियत में, पर ईर्ष्यावश मन के हाथों मजबूर होके वो छलिया बन गए। परमपिता ने एक भजन लिखा है, छलिया रे मन छलिया रे, जे नाम जपन्ना देता है मन छलिया रे। इस जैसा छलिया तो कोई दूसरा है ही नहीं। आदमी इतना सफाई से गप मारता है, इतना सफाई से छल करता है, सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। एक दूसरे को मिलते हैं। हमने सत्संगियों को आपको कहा कि जब भी आपस में मिलो तो जरूर पूछा करो, तेरा सुमरन कैसा है, तेरा मालिक से प्यार कैसा है, सेवा करते हो कि नहीं। ये पूछने में शर्म आती है। और पूछते क्या है, सुना तेरा क्या हाल चाल है भाई। अगर सामने वाला कह दे मेरा तो मंदा हाल है, तो क्या आप ठीक कर दोगे? नहीं। और सामने वाला ये कह दे कि मजे ले रहा हूं, मेरी तो काटो फुल्ला ते घेड़ दिए,
फिर आपके पिस्सू पड़ जाते हैं, इसकी काटो फूलों पे और मेरे वाली कांटों पे। ये चक्कर क्या है? कोई खुश तो होते ही नहीं आप। और अगर आप फकीर की बात मान के पूछो, आज सुमरन किया, तो वो पलट के पूछेगा तूने किया? तो नेचुरली शर्म आएगी, यार कर ले, थोड़ा कर ले, बताने के काबिल तो बनेंगे, चाहे 5 मिनट ही कर लिया। ये तो कह सकेंगे हाँ मैंने किया, तो कम से कम 5 मिनट तो कर लिया, चाहे शर्म की वजह से किया। और उसका फायदा सीधा सीधा आपको होने वाला, पड़ोसी को नहीं। गुरु को मानता हूं, गुरु की नहीं मानता। आगे ना बात, छोटी सी बात है कि जब मिलो तो ये पूछना ही पूछना है। एक बार, सारा दिन तो नहीं पूछते रहना, कम से कम एक बार सुबह सवेरे, बहुत कम है। और फिर पूछो भाई सेवा करता है कि नहीं। अब नहीं करता तो यही कहेगा भाई नहीं मैं नहीं करता। तो सामने वाला करता तो होगा मैं तो करता हूं, भाई तू भी किया कर। तो शायद उसकी रोज रोज सुन सुन के आप भी कहीं ना कहीं सेवा कर बैठो और अनजाने में मालिक की रहमत से झोलियां भर बैठो। क्या नुकसान है भाई?